स्वागत है आपका संस्कृत वेदा चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। सीटेट में पुराने वर्ष में पूछे गए प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको पुराने प्रश्न पत्र ज़रूर पढ़ने चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कस्मिन् विधौ शिक्षकः एक श्लोकम अन्य श्लोकेन सह पठ्यति सह विधि कः। कोई शिक्षक एक श्लोक को दूसरे श्लोक के साथ जोड़कर पढ़ाता है तो यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है तुलना विधि, टीका विधि, व्यास विधि, न एषु कोऽपि, या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक शिक्षक एक श्लोक को दूसरे श्लोक के साथ जोड़कर पढ़ाता है तो ये विधि कहलाती है तुलना विधि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कवि नाम शैली अलंकार छंद तर्क कल्पना विचार भाव है आदि नाम माध्यमेन प्रतिपादस्य जीवन दर्शनस्य वा गंभीर अध्ययनस्य अवसरः कस्मिन् विधौ भवति। जब हम किसी शिक्षक की संपूर्ण जीवन के बारे में जानते हैं, उस कवि की शैली अलंकार छंद तर्क, उसकी कल्पना, उसके विचार और उसके भावों का, उसके सारे जीवन का, संपूर्ण जीवन का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यही विधि क्या कहलाएगी? तो ये विधि कहलाएगी, आपके ऑप्शन हैं समीक्षा विधि, तुलना विधि, व्यास विधि या टीका विधि। तो ये विधि कही जाएगी समीक्षा विधि। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधेय प्रयोगः कः कृतवान्। संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है प्रोफेसर बीपी बेकिल महोदय, प्रोफेसर हर्वर्ड महोदय, प्रोफेसर लिट्से महोदय, डॉक्टर बेट्स महोदय। तो सबसे पहले संस्कृत शिक्षण का प्रयोग किया था प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति। निम्नलिखित में से व्याकरण अनुवाद प्रविधि क्या नहीं करती है? आपके ऑप्शन है छात्राणाम संवाद कौशलवर्धनम, व्याकरणाय महत्व प्रदानम, मातृभाषा शिक्षणे उत्साहवर्धनम, छात्राणाम धारा प्रवाहेन भाषा प्रयोगे सामर्थ्यकरणम। तो व्याकरण अनुवाद प्रविधि इनमें से क्या नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्राणाम संवाद कौशलवर्धनम। व्याकरण से छात्र का संवाद कौशल नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाम चामस्की महोदय अधोलिखितेषु किम उपदिष्टम। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इनमें से चामस्की महोदय का कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है भाषाया अधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम। ऑप्शन बी यदा शिशु जन्म लब्धे तदा तस्य भाषाया प्राथमिक सामर्थ्यम न भवति। ऑप्शन नंबर सी है गुणात्मकम पुनर्बलस्य उत्पादरूपेण बाला भाषाया अधिगमम कुर्वन्ति। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चामस्की महोदय द्वारा बताया गया है भाषाया अधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम। भाषा अधिग्रहण करने के लिए मनुष्य के पास नैसर्गिक सामर्थ्य होता है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति। परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए कक्षायां श्रेष्ठ छात्रम संज्ञातुम। ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, अग्रिम कक्षार्थम छात्र उन्नत्यर्थम, भय द्वारा छात्रान प्रेरितुम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिपुष्टिम अधिकृत्यम उपचारात्मक कार्यार्थम। यानी कि जो परीक्षण है उसके द्वारा हम छात्र की समस्या का उपचार करते हैं। परीक्षण द्वारा हम छात्र की समस्या को जानते हैं, उसके बाद उसका हम उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक् कौशलस्य वर्धने परिमाणकारी गतिविधिषु अन्यतमा। इनमें से वाक्य कौशल के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? आपके ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, वाचनम, अभिनय, स्थानापत्ति सारणियाँ।
तो वाक्य कौशल के लिए इनमें से कौन सी गतिविधि आवश्यक है? वाक्य कौशल के लिए वाचन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औपचारिके अनौपचारिके व संभाषणे एतद् आवश्यकम। तो संभाषण के लिए क्या आवश्यक है? लेखन कौशलम, सूक्त भाषा कौशलानाम उपयोग है, विस्तृत पठनम, दीर्घ भाषणम। तो अनौपचारिक और औपचारिक संभाषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए सूक्त भाषा कौशलानाम उपयोग है। सूक्तों का प्रयोग जब हम बोलने के लिए करते हैं तो ये संभाषण के लिए अति आवश्यक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षिका कक्षायां स्थितानां वस्तूनां नामानि करगत पट्टिकाया लिखित्वा वस्तूनां उपरि आरोपयति एवं सा। यानी कि कक्षा में एक शिक्षिका वस्तुओं के नाम कागज की पट्टी पर लिखकर चिपका देती है। तो वो छात्राणां शुद्धवर्तिनी ज्ञानं करियति, कक्षाया वातावरणं मुद्रित पठनं सामग्र्यं करोति, कक्षां व्यवस्थितां करोति, पर्यावरणस्य विज्ञानस्य पाठनं करोति। तो जब कोई शिक्षिका वस्तुओं के नाम कागज़ पर चिपकाकर उसके ऊपर चिपकाती है तो वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षाया वातावरणम मुद्रित पठनम सामग्र्यं करोति। अगला क्वेश्चन है उत्तम लेखने एतद् न आगच्छति। इनमें से उत्तम लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। योग्य पदानां चयनम, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख, विचारा, उपस्थापन्यच, व्याकरणगत शुद्धता। तो उत्तम लेखन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख उत्तम लेख के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थीषु संभाषण कौशलम विकासार्थम अधुलिखितेषु कथं सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है भवेत्। उच्च प्राथमिक कक्षा में संभाषण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? उत्तम वक्तुः श्रवणं, सम्पाठस्य अभ्यासः, नाटकानां पठनं, कक्षायां चरित्र अभिनयस्य योजनम। तो संभाषण कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक प्रभावी उपाय इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा कक्षायां चरित्र अभिनयस्य योजनम। अगला क्वेश्चन है अधुलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशी कौशलम आवश्यकम अस्ति। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मपेशी कौशल के लिए आवश्यक है? आरोहण, पठने, क्रुदने, लेखने। तो सूक्ष्मपेशी कौशल के लिए आवश्यक है लेखने। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि है मातॄणां पितॄणां कृते तेषां बालानां गृहकार्यकरणं परीक्षाया प्रस्तुत्यर्थं च शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासाय, शिक्षिकाणां कृते अध्यापन विकासाय, उभय शिक्षकै शिक्षार्थिनां कृते स्वस्व विकासाय। तो प्रतिपुष्टि क्या है? प्रतिपुष्टि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन समय अधुलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। मूल्यांकन के समय शिक्षक को किस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आपके ऑप्शन है धारा प्रवाही रिक्तिभिः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सर्जनात्मक लेखकै सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, एतस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासस्य सह तुलना। ऑप्शन डी है एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्वा सह तुलना। तो मूल्यांकन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? किस बात का शिक्षक को ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एतस्य छात्रस्य विकासस्य पूर्व स्थिति सह तुलना। छात्र की जो पहले स्थिति है और अब उसकी क्या स्थिति है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है
उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल है श्रवणम पठनम च, पठनम लेखनम, श्रवणम संभाषणम च, संभाषणम लेखनम च। तो उत्पादक कौशल इनमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभाषणम लेखनम च एक उत्पादक कौशल है। अगला क्वेश्चन है संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अधुलिखितेषु किं सर्वाधिक उपकारकं भवति? निम्नलिखित में से संभाषण कौशल के लिए क्या उपयोगी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रदत्तानां संकेतानां आधारेण छात्रा कक्षाया सौबुद्ध्या सौशब्दै उपस्थापनं कुर्युः। ऑप्शन बी है शिक्षकः छात्रेभ्यः एतद् उद्देश्यमूलक श्रुतलेखनं द्यात्। ऑप्शन नंबर सी है कश्चित् विषयस्य उपरि छात्रे एका लघ्वी औपचारिक प्रस्तुति करणीया। ऑप्शन नंबर डी है छात्रः एकस्याः परियोजनायाः उत्तम अभिलेखनस्य प्रस्तुति कार्य। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह नवीन अधिकृतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया बहिः जगतः सम्बन्धः स्थापने सहायतां करोति। पठन की किस अवस्था में छात्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ता है और जो नवीन ज्ञान प्राप्त करता है उससे वह बाहरी जगत से भी जोड़ता है? तो यह पठन की अवस्था कहलाती है परिपठनम, मध्य पठनम, पठनात् पूर्वम या पूर्व पठनम। तो ये कहलाती है परिपठनम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट रीडिंग। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणे प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम कथ्यते? व्याकरण शिक्षण का प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एतद् ज्ञानम यत् प्रयोगे शब्दरूपम कथम कार्यम करोति स्वयं च प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी है व्याकरणस्य नियमानां पश्चात् स्मरणार्थ सम्यक् बोधः है। ऑप्शन नंबर सी है व्याकरणस्य पुस्तके वर्णितस्य व्याकरणिक रूपस्य सम्यक् बोधः है। ऑप्शन नंबर डी है शब्द स्वरूपस्य ज्ञानम विवरणम सीमित अभ्यासे अस्य प्रयोग है। तो व्याकरण शिक्षणे प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम कथ्यते? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एतद् ज्ञानम यत् प्रयोगे शब्द रूपम कथम कार्यम करोति स्वयं च प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है कश्चित् अध्यापकः छात्राणां मूल्यांकनार्थं कस्मिन् मासे त्रिमौखिक परीक्षां करोति तथा च एकवारं पुस्तक सहायां परीक्षां करोति। मौखिक क्या है? पुस्तक सहायाश्च परीक्षां किम कथ्यते? आपका ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकनम। ऑप्शन बी है मौखिकानां लिखितानां च योग्यतानां मूल्यांकनम। ऑप्शन सी है पत्रार्थान मूल्यांकनम। ऑप्शन डी है समेकितम मूल्यांकनम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहलाता है निर्माणात्मक मूल्यांकनम। अगला क्वेश्चन है पठन कर्मे एक है छात्र कानिचित् अनुबोधनानि गृह्णाति यतः अर्थबोधनम सुकर एतत् किम कथ्यते? यानी छात्र को कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसे वो ग्रहण करता है जिससे उसका अर्थ का ज्ञान सरल हो जाता है। तो ये कहलाता है आपके ऑप्शन है द्रुत पठनम, अर्थ संकेतानि, लयबद्ध पठनम, सूत्र संकेतानि। तो ये कहलाता है अर्थ संकेतानि। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।